दोस्तों, जब भी हम किसी मोबाइल फ़ोन में कैमरे की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है मेगापिक्सल का, कि इस मोबाइल में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, इस मोबाइल में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। कभी हम अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो हम बता रहे होते हैं मेरे मोबाइल में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो तुम्हारे मोबाइल में कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। तो इन्हीं सब बातों के बीच में आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की कि मेगापिक्सल क्या होता है या मेगापिक्सल का क्या मतलब होता है। आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको इसके बारे में पूरी मालूमात देने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुनापी सर्विलेंस। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, मेगापिक्सल जो होता है वो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मिलियन पिक्सल की। इसका मतलब 1 मेगापिक्सल का मतलब 1 मिलियन पिक्सल है। अब मिलियन का क्या मतलब होता है? 10 लाख, यानी 1 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसमें 10 लाख पिक्सल होंगे। डिजिटल कैमरास और कैमरा फोन की रेजोल्यूशन अक्सर मेगापिक्सल में मापी जाती है। मिसाल के तौर पर 12 मेगापिक्सल का कैमरा 12 मिलियन पिक्सल वाली तस्वीर तैयार कर सकता है। और अब पिक्सल्स क्या होता है, देखें, हर एक कैमरे में सबसे पीछे की तरफ जो कंपोनेंट लगा होता है, सबसे नीचे जाके आपके लेंस वगैरह सब कुछ होने के बाद जो नीचे कंपोनेंट होता है इसे हम बोलते हैं सीसीडी सेंसर कहते हैं। अब इमेज सेंसर जो होता है इसमें छोटे छोटे पिक्सल्स का एडजस्टमेंट होता है। कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं फुटेज में। तो ये जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, ये हर एक पिक्सल अपने आप में कैपेबल है एक इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में। जब आप कोई फोटो ले रहे होते हैं तो हर एक पिक्सल यानी एक एक पिक्सल उस जगह को कैप्चर करता है, लाइट की इंफॉर्मेशन को, कि इसके अंदर क्या कलर है, इसके अंदर क्या कंट्रास्ट है, और इन्हीं सभी चीज़ों को वो पिक्सल स्टोर करता है अपने अंदर। अब जब ये सारे पिक्सल छोटे छोटे जुड़ जाते हैं तो आपको पूरी एक इमेज दिखाई देती है और वो फिर कैमरा अपनी प्रोसेसिंग करके आपको फाइनली गैलरी में दिखा देता है। अब जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे इतनी ही डिटेल आपको इस फुटेज में देखने को मिलेगी। पिक्चर को जब आप जूम करते हैं तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे इतनी ही आपको बारीक चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एक पिक्सल है इसने इतनी ही बारीकी से इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया है। किसी तस्वीर में जूम लगाते या कटाते वक्त मेगापिक्सल की एक बड़ी तादाद सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। ज़्यादा मेगापिक्सल वाली तस्वीर फाइल के साइज में ज़्यादा होती है और इस साइज में ज़्यादा होने की वजह से किसी को सेंड करने में ज़्यादा वक्त लगता है और ज़्यादा स्टोरेज की जगह भी ले सकती है। ज़्यादातर कैमरों में और कैमरा फोन्स के अंदर ये ऑप्शन होती है कि कम रेजोल्यूशन पे फोटो ली जाए या फुल रेजोल्यूशन पे फोटो ली जाए। ये ऑप्शन स्टोरेज की जगह को बचाने के लिए यूजफुल होती है। मुझे याद है दोस्तों, जब मैंने अपना पहला कैमरा लिया था तो मैं बहुत पुरजोश था, क्योंकि इसमें 10 मेगापिक्सल का कैमरा था। मैं बहुत से दूसरे लोगों की तरह इस तासुर में था कि ज़्यादा मेगापिक्सल का मतलब एक बेहतरीन पिक्चर है। ये मामला हो सकता है ज़्यादा कम मेगापिक्सल का मतलब है कम रोशनी की कारकर्दगी। एक बाल्टी की तरह पिक्सल के बारे में सोचें और बारिश की तरह रोशनी के बारे में सोचें। जितनी बड़ी बाल्टी इतनी ही रोशनी जमा कर सकती है। इस चीज़ को देखते हुए पिक्सल वाला एक इमेज सेंसर ज़्यादा पिक्सल पर ज़्यादा रोशनी हासिल करता है, लेकिन इसका मतलब अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं होता। अगर आपके पिक्सल का साइज बड़ा है, अगर आपकी सीसीडी सेंसर का साइज बड़ा है, अगर आपका लेंस एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो आपके पास पिक्सल अगर कम भी होंगे तो भी आपको एकदम परफेक्ट डिटेल देखने को मिलेगी। अब देखें, ये बात तो हो गई है पिक्सल्स की। अब 1 मिलियन पिक्सल का मतलब क्या है? अब 1 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसका जो रेजोल्यूशन होता है, क्योंकि पिक्सल आमतौर पर मरबा होते हैं और एक ग्रिड की तश्कील करते हैं, तो हम इसको इस तरह मापेंगे। 1 मेगापिक्सल की जो रेजोल्यूशन होती है वो 1280 पिक्सल चौड़ाई वाली एक तस्वीर तैयार करेगा, जिसकी लंबाई 720 पिक्सल की होगी। तो इसका जो सेंसर है इसमें 1280 पिक्सल चौड़ाई में होंगे और लंबाई में 720 पिक्सल होंगे। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 लाख टोटल पिक्सल होंगे। तो इसलिए इसका जो कैमरा रेजोल्यूशन है इसको बोलते हैं 1 मेगापिक्सल का। जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता है इसको बोलते हैं 1920 इंटू 1080, यानी कैमरे के सीसीडी सेंसर में 1920 पिक्सल चौड़ाई में होंगे और 1080 पिक्सल लंबाई में होंगे। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे सेंसर में जो आपको टोटल पिक्सल मिलेंगे करीब 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब। तो इसको हम बोलते हैं 2 मेगापिक्सल। ऐसे ही हम बात करते हैं 3 मेगापिक्सल की, वो होता है 2800
1548 चौड़ाई में और 1536 होता है लंबाई में। तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम पिक्सल की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो सेंसर है इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही हम बात करते हैं 8 मेगापिक्सल की, तो इसमें होता है 3264 चौड़ाई में और 2448 लंबाई में। तो जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा करीब करीब 80 लाख पिक्सल के आसपास, जिसको हम बोलते हैं 8 मेगापिक्सल। इसी तरह दोस्तों 12 मेगापिक्सल जो होता है वो 4290 और 2800 पिक्सल का होता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई, आपने देख लिया बड़ी आसानी से कि जैसे जैसे कैमरे में मेगापिक्सल बढ़ते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ पिक्सल भी बढ़ते हैं। बड़ी एक आम बात है, लेकिन क्या वो पिक्सल बढ़ने से हमारी इमेज की क्वालिटी कम हो रही होती है या बढ़ रही होती है या घट रही होती है? इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एक मोबाइल फोन में जो आपका इमेज सेंसर लगा होता है, हम इसकी बात करते हैं। हम दो फोन की एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके पास दो फोन है, आईफोन 6 और आईफोन 6s। अब जो आईफोन 6 में थे 8 मेगापिक्सल, आईफोन 6s के जो कैमरे में थे वो थे 12 मेगापिक्सल। अगर तो सीसीडी सेंसर का साइज सेम है, अगर वो चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस साइज में पहले अगर 80 लाख पिक्सल थे, अब वहां पर 1,20,000 पिक्सल हो गए हैं, यानी 12 मेगापिक्सल हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इंडिविजुअल सेंसर का जो साइज था वो कम हो गया है, क्योंकि इतनी ही जगह पर ज्यादा पिक्सल ऐड कर दिए गए हैं। इसी का मतलब ये हुआ कि इमेज की क्वालिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई, क्योंकि जो एक पिक्सल था जो वो पहले बड़ा था तो वो अच्छे से लाइट को कैप्चर कर सकता था, लेकिन मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया है सिर्फ नंबर ऑफ इंक्रीज करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन जो आपके लिए कैप्चर करेगा वो इतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी सीसीडी सेंसर की बात। दोस्तों अब मैं आपको कंपैरिजन कराता हूँ एक डीएसएलआर से एक मोबाइल फोन का। तो डीएसएलआर का जो सीसीडी सेंसर होगा वो काफ़ी बड़ा होगा और मोबाइल फ़ोन का जो सीसीडी सेंसर होगा वो काफ़ी छोटा होगा। अब अगर सेम नंबर ऑफ पिक्सल हैं, दोनों में 12 मेगापिक्सल हैं, तो डीएसएलआर के पिक्सल काफ़ी बड़े होंगे, मोबाइल फ़ोन का पिक्सल काफ़ी छोटा होगा। अब ऐसे में जो इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है एक पिक्सल, तो वो डीएसएलआर में काफ़ी अच्छे से कर पाएगा और आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है और जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत कमाल मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि मेगापिक्सल का क्या मतलब होता है, ज़्यादा मेगापिक्सल से क्या फ़ायदा है या नुकसान है, एक इंडिविजुअल पिक्सल साइज़ के छोटे या बड़े होने का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है जब आप अपना नया कैमरा या स्मार्टफोन परचेज करने जाएंगे आप जरूर इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह स्नैपी सर्विलेंस के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही टेक्निकल वीडियो लेकर आता रहता हूँ।